नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में। आज अपन चर्चा करने वाले हैं, आपके सामने मॉड्यूल है स्टूडियो मास्टर टी सीरीज़ का 3.0 का। जो भी मैकेनिक लोग हैं ना, देखो वो अपने अनुभव को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश किया करो, मेहनत किया करो, है ना। आप लोगों के अंदर ही बहुत अपार शक्तियाँ छुपी हुई है ना। जिनको जगाओ आप, जो आपको एक अच्छा मैकेनिक बनाने में मदद करेगी ना। और हम भी आपको कुछ न कुछ जानकारियाँ देखो देते रहते हैं अक्सर। हाँ दोस्तों, ये है कि यूट्यूब के द्वारा मैं घर बैठे किसी को मैकेनिक नहीं बना सकते हम लोग, जो भी और भी भाई यूट्यूबर हैं, है ना। तो ये होता है कि हम आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिससे जो लोग मैकेनिक लोग हैं ना, जो काम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें हेल्पफुल हो जाती है उनके लिए। जो लोग कुछ भी नहीं जानते, है ना, उनके लिए तो देखो हमारी वीडियो बेकार होती है। जो कुछ जानते हैं उन्हीं के लिए हमारी वीडियो जो है कुछ फ़ायदा करती है। तो ये जो आप देख रहे हो मॉड्यूल 3000 वाट का है, स्टूडियो मास्टर का 3.0 का, है ना। ये देखो इसकी कैसी कंडीशन है, रिपेयर होने के लिए आया हुआ है ये। वॉल्यूम टोन भी इसके अंदर गलत लगी है, देखो B100K की लगा रखी है, टूटी पड़ी है ना। कुछ रेजिस्टेंस भी इसमें निकली हुई है, इधर की साइड में भी रेजिस्टेंस नहीं है। LED जो यहाँ पर ग्रीन कलर की लगती है, वो भी थोड़ी सी अलग ही कलर की लगा रखी है। ये सब चीज़ें अपन ठीक करेंगे इसकी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर भी एक मॉसफेट लगा होता है ना, फैट मॉसफेट नहीं तो फैट होता है वो। और यहाँ पर भी शायद एक LED लगी रहती है, वो भी नहीं है। काफ़ी सारे इसके अंदर पार्ट्स भी नहीं है, अपन इसको रिपेयर भी करेंगे, है ना। और प्लस इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि दोस्तों देखो, सारी चीज़ें हम बारीकियों से इसके अंदर हम उस तरीके से नहीं बता सकते। हम जो वीडियो बनाते हैं वो उस पर्पज़ से बनाते हैं कि जो लोग रिपेयरिंग कर रहे हैं ना, उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो, है ना। ऐसे नहीं कि कोई भी आदमी एम्पलीफायर खोल के बैठेगा तो उसके लिए। दूसरा मैं ये भी कह दूं कि एम्पलीफायरों के अंदर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज होते हैं और एम्पलीफायर के साथ कुछ भी रिपेयरिंग करते समय, और आपने बहुत ध्यान रखना है, कोई भी अनहोनी दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि हाई वोल्टेज आपको कोई करंट का शॉक भी लग सकता है। तो आप अपनी योग्यता और क्षमता को जांच के समझ के फिर एम्पलीफायर के साथ में आप उसको रिपेयरिंग करने की तरफ बढ़ें। तो दोस्तों इसके अंदर ही सेक्शन वाइज सारे का सारा काम होता है। इसके अंदर ही कंपनी ने रिले वगैरह इनपुट सेक्शन, है ना, ये यहीं दिया हुआ है। और अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें ऑडियो के लिए भी जो हमारी IC लगी हुई है यहाँ पे, अगर आपको ध्यान जा रहा हो तो देखो यहाँ पे किसी ने विदाउट बेस तो यहाँ से नहीं डाली है, लेकिन ऊपर से ही किसी ने इसके अंदर IC डाली हुई है। मैं दिखाता हूँ, मैं देखो आपको इस कंडीशन में ना इस तरह से काम किया हुआ। बड़े एम्पलीफायरों पे ये वर्क नहीं करते फिर, है ना। और इस तरीके से कोई पार्ट्स डालते हैं तो वो मैकेनिकल फॉल्ट हो जाते हैं। एम्पलीफायर में फ़ॉल्ट होता नहीं है। अगर एक अच्छे मैकेनिक के पास में वो नहीं जाएगा, है ना, और अनजान मैकेनिक के पास में जाएगा, तो अनजान मैकेनिक उसको ठीक करने की बजाय उसको और ज़्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम है जो डाल देता है ना। जो उसके बाद में दूसरे मैकेनिकों को भी उसमें समस्या ही आती है। तो ये रिपेयरिंग करते समय वही अपने जो भी अनुभव अभ्यास है ना, वो भी बहुत ज़्यादा उसकी भी ज़रूरत होती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 5532 IC लगी रहती है, जो कि ऑडियो के लिए IC रहती है ना। इस IC की 1 नंबर और 7 नंबर पिन है जो आउटपुट पिन होती है। अब 1 नंबर की कनेक्टिविटी किधर होती है और 7 नंबर की किधर होती है, ये जो मैकेनिक लोग हैं वो तो देखो ट्रेस करके इसको पकड़ भी सकते हैं, है ना। लेकिन ये चीज़ें मैं आगे अंदर की बातें हैं, ये पब्लिक पैलेस में शो भी नहीं कर सकते। 1 नंबर और 7 नंबर इसकी आउटपुट होती है। और ये जो IC है यहाँ पर, ये U2 की लोकेशन पे लगी रहती है। इसके अंदर भी
इसके अंदर 2 ओप एम्प थे, इसके अंदर 4 ओप एम्प होते हैं। इसकी 1, 7, 8 और 14 ये पिन आउटपुट पिन होती है। और ये मान के चलो कि अब कम से कम 4 सेक्शन को ये आईसी है जो कंट्रोल करती है। इसके बाद में फिर एक ये भी TL074 है और ये भी TL074 है, जो आगे वाली U3 की लोकेशन पे जो लगी रहती है उसके अंदर भी 4 ओप एम्प होते हैं। तो वो आईसी है, वो भी हमारी जो है कम से कम 4 सेक्शन को ऑपरेट वो भी आईसी करती है ना। अगर हम इसके दोस्तों ट्रांजिस्टरों की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर भी Q68 की लोकेशन पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना। कंपनी ने किसी न किसी कार्य के लिए तो लगाया ही है ना, पर लेकिन मैं पब्लिक पैलेस में नहीं बताऊंगा कि ये इसका क्या कार्य है। लेकिन जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में और में जो हम आते हैं तो हम एक एक ट्रांजिस्टर के बारे में इसके बारे में हम पूरा डीपली डिस्कस करते हैं और बताया भी जाता है कि ये क्यों लगाया गया है ना। अब इस ट्रांजिस्टर का क्या काम है, इस ट्रांजिस्टर का क्या काम है, वो हम प्रॉपर एक एक किस सेक्शन के लिए बना हुआ है और ये क्या काम करेगा, है ना। ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या काम के लिए लगा हुआ है, तो ये दोस्तों। और यहाँ पे एक NTC भी लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये हमें जानकारी इसके बारे में प्राप्त करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। यहाँ पर देखो ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर इधर, फिर एक इसके बगल में एक ये भी लगा हुआ है, देखो ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है ना, 1, 2 ये और ये आईसी है ना, मिलके इनका एक सेक्शन होता है ना। तो इस तरह से जो जितने एक एक ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं इनके बारे में हमें जानकारी ज़रूरी होती है ना। यही जो आईसी इसी की 14 नंबर पिन से ना हमारा जो है जो प्रोटेक्शन का सेक्शन है वो ऑपरेट होता है ना, इनके माध्यम से ट्रांजिस्टर से होते हुए। और इधर अगर आप देखोगे ये प्रीसेट, इस प्रीसेट को हमने कैसे मैनेज करना है, क्या इसका काम होता है ना। ये लिमिटर सेक्शन के लिए लगाया जाता है और उसको लिमिटर को हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, है ना। लिमिटर के बारे में जानना भी ज़रूरी है कि लिमिटर का आखिर काम क्या होता है ना। बहुत से एम्पलीफायरों में बैक साइड के अंदर बैंड लगा देते हैं लिमिटर का, पर लोगों को ये नहीं पता कि लिमिटर का उसका क्या काम है ना, क्या नहीं होता। यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर भी LCR लगा हुआ ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में दोस्तों जानना, है ना, एक एक पार्ट्स के बारे में जानना करना। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों, इसके अंदर हम सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। मतलब सारा जो प्रोसेस है हमारा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी है, इलेक्ट्रीशियन में जैसे कि विद्युत से लेके हम शुरू करते हैं। टोटल एक एक पार्ट्स के बारे में भी बताया जाता है। रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, हमारा जीनर डायोड कैसे करता है, ये PF इतने सारे हमारे कैपेसिटर PF लगे रहते हैं ना, तो इनके एम्पलीफायर के अंदर क्या महत्व है, क्या रोल है, इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी हमारा जो है ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर सबसे पहले इन्हीं चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद में जाके हम एम्पलीफायर लाइन तक हम पहुँचते हैं। शुरू के जो 4 से 5 दिन या हफ्ते, पहला जो हफ्ता हमारा रहता है 5-4 दिन का, उसके अंदर हम एक एक कंपोनेंट के बारे में ही हमारी जो चर्चा चलती है। फिर जाके हम आगे जाके एम्पलीफायर तक हम लेके आते हैं, है ना। कहाँ से इस एम्पलीफायर का हमारा जो है ऑडियो आने के बाद में कहाँ से हमारा सेक्शन शुरू होता है। जैसे एक इधर का ट्रांजिस्टर Q1 की लोकेशन पे ये हो गया ना, तो ये क्यों लगाए, उसके बाद में यहाँ पे आगे ये क्यों लगाए, है ना, यहाँ पे आगे, है ना। अभी देखो ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे एक BD139 ट्रांजिस्टर लगा हुआ ना, इसका क्या रोल है ना। एक एक चीज़ के बारे में हमें जानकारी जरूरी। अभी ये वायर है, ये देखो ये यहाँ पे लगे रहते हैं, इसके अंदर कुछ 41-48 डायोड भी लगी रहती है, 1-2 रेजिस्टेंस भी लगे रहते हैं ना। और यहाँ से उठा के ये वायर अक्सर 3.0 में लगी रहती है ना। तो इसके बारे में हमें ये वायर क्यों लगी है, ये हट जाए तो क्या हो जाएगा, ना लगाएं तो क्या हो जाएगा ना, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन बनते हैं ना। तो इसके बारे में हमें प्रॉपर एक एक चीज़ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है और करनी भी चाहिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो, आपको कहीं और ऐसी जगह मिलती है कि जहाँ पे आदमी आपको कोई इन चीज़ों के बारे में बताए, या आप कहीं पे सीखने के लिए भी जा रहे हो ना, या आप कहीं से सीख रहे हो, तो आपको इन चीज़ों के बारे में कन्फर्म पता होना चाहिए कि हाँ ये हमारा जो किस लिए लगाए गए ना। जैसे यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है तो इसका क्या काम है ना, ये ट्रांजिस्टर लगा दी तो इसका क्या काम है, यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है, क्यों लगाया गया है ना। ये इसके प्रीसेट के बगल में लगा दिया तो क्यों लगा दिया, ये अगर प्रीसेट ना लगाएं तो क्या होगा, ये लगाया तो इसका क्या पर्पज़ है, क्यों लगाया गया ना। तो ये इन चीज़ों के बारे में हमें प्रॉपर अनुभव होना चाहिए ना। और या अगर आपको कोई सिखा रहा है तो आपके क्वेश्चन होना चाहिए, इसके बारे में आपको
प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। देखो हमारा जो पर्पज़ है, हम जो सिखाते हैं तो हम इसी पर्पज़ के साथ में सिखाए जाते हैं। अगर ये यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा है तो क्यों लगाया गया है ना, तो इसके बारे में भी हम प्रॉपर ये जो है बताया जाता है हर एक चीज़ के बारे में। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाए हैं ना, तो इनका भी कोई ना कोई महत्व है, क्यों लगाया गया। ये चीज़ें जो है ना, एक एक चीज़ हम इस चीज़ को लेके चलते हैं ना। ये हमारा जैसे आउटपुट का सेक्शन हो गया, आउटपुट की रेजिस्टेंस से होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 रेजिस्टेंस हो गई। इधर हमारे ट्रांजिस्टर हो गए और 4 और 4 8 ट्रांजिस्टर हो गए ना। अब इसमें से 7 ट्रांजिस्टर जो हमारे आउटपुट सेक्शन में वर्क करते हैं ना, उसके बाद में एक हमारा ड्राइवर ट्रांजिस्टर हो गया। इसके बाद में आगे जो भी हमारा जितना हमारा ड्राइवर सेक्शन है ना, उसके बारे में हम एकदम पूरा एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम चल के और दिमाग में बिठाते हैं सामने वाले की। एम्पलीफायर सारे एक जैसे होते हैं दोस्तों, इसके अंदर कोई ज़्यादा वो नहीं होता। कंपनियां अलग अलग हो सकती है, कंपनियां कोई किधर अपने अपने तजर्बे के अनुसार, अपने अपने अभ्यास के अनुसार या डिज़ाइन के अनुसार वो कंपोनेंट है वो अलग अलग तरह से उसमें लगा सकती है ना। लेकिन पर्पज़ जो होता है, वो टारगेट जो होता है, वो सभी का एक ही होता है कि सिग्नल की शक्ति को बढ़ाना है ना। जो हमारा छोटा सिग्नल है उसकी आवाज़ को बड़े लेवल पे करके देना है ना। जितने बड़े एम्पलीफायर आ जाते हैं उनके अलग अलग सेक्शन वाइज हो जाते हैं। अब बहुत से लोग दोस्तों इस चीज़ों में भी कंफ्यूज होते हैं ना कि नेगेटिव पॉजिटिव जो सप्लाइयाँ हैं उनके कैसे टुकड़े किए जाते हैं, कैसे उनको आगे से आगे उनसे ऑपरेट किया जाता है। बहुत काफ़ी काम होता है इसके अंदर। सिर्फ अकेला यही नहीं है कि हमने ख़राब आ गया, हमने पकड़ लिया ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया, एक बार तो चलो बच गया है ना। लेकिन वो उसमें आदमी सीख क्या पाया, सिर्फ यही कि ट्रांजिस्टर चेंज कर दिया और वो कर दिया, उससे नहीं है। मतलब हर एक सेक्शन के वाइज हमें जानना ज़रूरी है। किसी भी एक चीज़ के बारे में भी अगर आप सेक्शन के हिसाब से अगर हम सीख जाते हैं ना, तो यूँ मान के चलो कि आगे आने वाले भी एम्पलीफायर जो हमें आसान हो जाते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है। अगर ये भी एम्पलीफायर है तो ये भी आपका, अगर आप कोई भी 500 वाट 250 वाट या स्ट्रेंजर का एम्पलीफायर भी मान के चलो तो इसी की तरह से ये कार्य करता है। एम्पलीफायर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 2 ट्रांजिस्टर वाला हो तो वो भी वैसे कार्य करता है, और ये अगर इसमें ज़्यादा ट्रांजिस्टर ज़्यादा सप्लाई है तो ये भी वैसे ही काम करता है। बस फ़र्क यही होता है कि आगे आगे जैसे जैसे सप्लाइयाँ बढ़ती है उसके अकॉर्डिंग उसके जो सर्किट है वो डिज़ाइन किए जाते हैं, है ना। ये आपके स्पीकर को प्रोटेक्ट करने के लिए रिले लगाई जाती है, जिसका है ना, ये कब इसने लोड को जोड़ देना है, कब इसने लोड को हटा देना है, ये सारे का सारा काम इसी के एम्पलीफायर के अंदर किसी तरह का कोई फॉल्ट आ जाता है तो वही डीसी वोल्टेज आपके स्पीकर की कॉइल तक ना चली जाए, है ना। इसलिए स्पीकर का प्रोटेक्शन भी करती है। अगर आपका एम्पलीफायर कभी मतलब ओवरलोड चल रहा है, हाई टेम्परेचर पे चला गया, तो भी ये लोड को डिस्कनेक्ट कर देती है और एम्पलीफायर को ये बचा लेती है ना। काफ़ी सारे इसके कार्य हैं। जब तक एम्पलीफायर आपके सारे कंपोनेंट एक्टिव नहीं हो जाए तब तक इसी की ये लोड को जुड़ने नहीं देती एम्पलीफायर के साथ में, है ना। डिले टाइम क्रिएट होता है, इसके लिए रोक के रखती है कुछ देर। उसके बाद में ना, उसके बाद में ये हमारा जो एक कॉइल अक्सर लगी रहती है ना, जो कि एक करंट के रास्ते में लगती है। करंट जो भी स्पीकर लाइन तक जाए एक स्मूथ तरीके से, है ना। जो भी एक इंडक्टर होता है, इंडक्टर का जो भी एक स्वभाव होता है कि वो करंट को मार्ग को थोड़ा सा स्मूथ कर देती है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें एम्पलीफायर के अंदर लगी रहती हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर भी हमारे एक मॉसफेट भी लगता है, एक डायोड भी लगती है। जैसे इधर मॉसफेट लगा हुआ, इधर से डायोड निकालेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन इसके अंदर डालेंगे। मैं एक बार आपको सिर्फ इसीलिए इसके बारे में ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक चीज़ डाल के एक एक चीज़ रिपेयर करके बताने का ना इतना समय नहीं होता, है ना। वो चीज़ें तो वो होती है जैसे एक एक चीज़ को आपको बताऊँ करूँ ना, तो घर बैठे मैकेनिक बनाने वाली बात हो जाती है। वो तो उसमें आदमी कुछ नहीं, अगर मैं यहीं पे कैमरा अगर लगा के एक एक चीज़ डाल के आपको चालू करके दिखा दूँ, उसमें आप क्या समझ पाओगे? कुछ नहीं समझ पाओगे। कुछ पाने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। आप चाहे आपके कहीं नज़दीक में सीखो, चाहे दूर दराज सीखो, घर से निकलो, है ना। अपनी शक्तियों को पहचानो भी, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। घर से बाहर निकलोगे, कहीं जाओगे सीखने के लिए, तब आप बहुत कुछ सीख पाओगे, है ना। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही आके सीखो, जहाँ पर भी आपको लगता है वहीं आप जाके इसमें आप सीख सकते हो ना। तो इसमें दोस्तों काफ़ी सारे और भी क्लास एच का जो सेक्शन होता है वो कैसे क्या वर्क करता है ना, तो उसके बारे में हम पूरा का पूरा
इसमें डिटेल वाइज मतलब एक एक कंपोनेंट के बारे में बताते हैं हम कि कैसे कैसे। ये भी क्लास एच का एम्पलीफायर है, क्योंकि इसके अंदर देखते हम डबल सप्लाई इधर है, 2 इधर वायर आ गई लोअर हाई की, 2 इधर आ गई लोअर हाई की ना। हाई वोल्टेज किस तरीके से ट्रैक करते हैं, किस तरीके से ये जो हाई वोल्टेज है वो किस तरीके से उनके बराबर मिलके स्विचिंग करते हैं ना। तो उसका कैसे कैसे उसका सेक्शन यहीं पर उसका सेक्शन है, कैसे कैसे उसका सेक्शन बनता है, कौन कौन इसके अंदर कंपोनेंट लगते हैं, वो एक एक कंपोनेंट के बारे में आपको प्रॉपरली एकदम डीपली तरीके से उसका आपको बताया जाता है। अब इसके अंदर क्या है, अगर आपको सर्किट के वाइज अनुभव रहेगा तो ये नहीं है कि मान के चलो कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ बन रही है, आपके सप्लाई की बार ऐसा लोगों को होता है कि जी तीनों तरफ ही हमारे वोल्टेज बन रहे हैं, एम्पलीफायर शॉर्ट नहीं है ना। अब दिक्कत आपकी मतलब ड्राइवर से रिलेटेड है, आप कहीं इधर खोज रहे हो या कहीं उधर खोज रहे हो ना, तो ऐसा जो है सिम्टम उससे कहीं ना कहीं आपकी बचत हो जाती है। सही तरीके से अगर करते हो आप आइडिया से कभी कुछ निकाल दिया, कभी कोई ट्रांजिस्टर निकाल दिया, देख लिया फिर डाल दिया, तो उस तरीके से जो होता है वो जो ग्राहक का एम्पलीफायर है उसके अंदर ज़्यादा उसके अंदर जो फॉल्ट है वो बन जाते हैं और वो एम्पलीफायर भी कहीं ना कहीं डैमेज कंडीशन में हो जाता है। अभी आप देखो तो इसके अंदर इसका जो पीसीबी है एकदम साफ़ सुथरा पीसीबी पड़ा है ना। लेकिन बस यही है कि जिस मैकेनिक के पास में भी था ये है ना, बस उन्होंने सर्किट के बारे में उनको पता नहीं था है ना, नॉलेज नहीं था, तो उसके वजह से इसकी ऐसी कंडीशन हो गई। ट्रांजिस्टर भी डाले है ना, सब कुछ किया कराया ना, तो उसी के दौरान इसके अंदर जो है फॉल्ट आगे से आगे और बनते गए। तो इसको अगर सही ढंग से अपन तैयार करेंगे, रिपेयर करेंगे, लेकिन रिपेयर करने के बाद में आपको दिखाएंगे कि इस पीसीबी की कैसी कंडीशन हो गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएगी ये है ना। जो इसके अंदर कंपोनेंट ख़राब है वो कंपोनेंट हम बदलेंगे और डैमेज नहीं कह सकता मैं इसको। देखो बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी है, कहीं पे भी अगर हम जाएँ कहीं पे कोई भी ट्रैक नहीं उखड़ा हुआ। कई बार तो दोस्तों इससे भी गंदी गंदी हालत के अंदर एम्पलीफायर आते हैं, उनको भी देखो तैयार किया जाता है ना। इधर भी इसके अंदर 5 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ना। तो ये था दोस्तों, इधर भी एक बार आपको और दिखा देता हूँ। इधर 1943 लगते हैं और एक आपको बता देता हूँ, कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जिधर 1943 लगते हैं ना, उधर की साइड में जो हमारा मॉसफेट लगा करता है, जिधर हमारे 1943 लगे हैं उधर हमारा 9540 लगा करता है, और जिधर हमारे 5200 लगे होते हैं उधर हमारा 640 या फिर हमारा 540 लगा करता है ना। तो इन चीज़ों में भी कई बार लोग हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपका अगर मन करे लाइक करने को तो लाइक कर देना। मिलते हैं फिर कहीं और नई वीडियो पे। थैंक यू, धन्यवाद।